अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इस वक्त नोहा वन के अकाउंट में हूँ और मैं आपको ये पूरा तरीक़ेकार बताऊंगा कि जी इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है ना। अगर हम इस वक्त अपने वॉलेट में जाते हैं तो एक्स कॉइन आप देख सकते हैं यहाँ पे 82.92 एक्स कॉइन जो है ना वो डेली बेसिस पे रिसीव होते हैं। हम इनको एक्सचेंज करते हैं। ये मैं इस वक्त एक्सचेंज कर रहा हूँ 82.92। ये कन्वर्ट होते हैं यूएसडीटी में। 125 यूएसडीटी मिलेंगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो यूएसडीटी रिलीजिंग के अंदर हमारे पास कितना अमाउंट है, 5870। और मैं अभी इसको जब कन्वर्ट करूँगा तो 5870 है। नाउ मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अब आप देख सकते हैं 5995 हो गए हैं। ठीक है, तो ये 125 जो है वो इसमें जा चुका है। नीचे आप देख रहे हैं, नीचे जो यूएसडीटी है, ठीक है ना, उसमें अभी कोई अमाउंट नहीं है। तो जैसे ही नीचे यूएसडीटी में अमाउंट आएगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो मैं आपको मेंशन करता हूँ। तो अभी जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये बताने की थी, जो हमारे पास डेली एक्स कॉइन हमें रिलीज़ होता है वो यूएसडीटी रिलीजिंग में चला जाता है। 5995 अभी हमारे पास मौजूद है। 5995 को डिवाइड करेंगे तो हमें यूएसडीटी मिलेगा और वो हम कल विड्रॉ करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हो, जो रिलीज़ किया है इन्होंने यूएसडीटी वो है 19.98। यहाँ आपको नीचे नज़र आ रहा है 19.98। अब ये 19.98 हम विड्रॉ करेंगे और इसके अगेंस्ट में हमें ये एक्सपूल्स जो है ना वो मिलेगा। ये मैं अभी जब हम 19.98 विड्रॉ करते हैं तो 379.68 एक्सपूल्स कॉइन हमें मिलेंगे। ये मैंने विड्रॉ पे लगा दिया है और विड्रॉ हिस्ट्री में जाएंगे तो अभी ये पेंडिंग में है और जैसे ही ये पेंडिंग से निकलेगा, सक्सेसफुल होगा, तो ये हमें एक्सपूल्स में मिलेगा। नोहा टू का हमारा ये अकाउंट इस वक्त मैं आपको दिखा दूं कि नोहा टू का ये अकाउंट है और इस वक्त जो हमारी स्टेकिंग पोजीशन है वो ये है कि ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो इस वक्त प्रिंसिपल है वो 541 यूएस डॉलर का प्रिंसिपल है। अभी मैंने 249 का क्लेम जो है कर लिया है। बाकी क्लेम मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आ जाए कि हम ये किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी 0.1 से ज़्यादा के क्लेम होंगे, जैसे कि आप ये तीसरा क्लेम देख रहे हैं 5.2 का, मैं इसको भी क्लेम करने जा रहा हूँ। और जितने भी हमने डिपॉजिट किए हैं इन सब को क्लेम करके मैं रख लेता हूँ और अभी आप देखते रहिए। नेक्स्ट मैंने अप्रूव किया और ये सक्सेसफुली क्लेम हो रहे हैं 5.2। अभी हम 7.8 भी क्लेम कर चुके हैं। 11 पे 11.9 क्लेम करते हैं और इसको अप्रूव करते हैं। ये डेली की एक्सरसाइज है जो भाई मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि ये जितने भी रिवॉर्ड्स हैं मैं पूरी कोशिश करके यहाँ पे अपने जो कटौती हो रही है उसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और इस अकाउंट को ग्रोथ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं 12.8 का जो क्लेम है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको अप्रूव किया। ठीक है, आज इस वीडियो में आपको हर चीज़ बताई जाएगी कि बेसिकली बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है। ठीक है, और जो भी हम यहाँ पे क्लेम करते हैं उसका 50% एक्सपोज में जाता है और 50% जो है वो हमारे पास यूएसडीटी की सूरत में आ जाता है। ठीक है, नाउ अभी आप देख लें कि इस वक्त क्या पोजीशंस है। मैं सारे जो जो हमारे पास रिवॉर्ड भी अवेलेबल है 0.1 से ज़्यादा का, मैं वो सब क्लेम कर लेता हूँ ताकि ये है कि एक कंपाउंडिंग इफेक्ट का हम बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, और अपने जो डिटेक्शन है उसको भी थोड़ा सा कवर कर सकें। 6.8 का भी क्लेम हो गया। ये 15.8 के ऊपर हम क्लेम करते हैं। इंडिविजुअल एक एक क्लेम करना पड़ता है। ठीक है,
15.8 हो चुका है, उसके बाद 12.5। जो भी मैं पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूँ उसको समझ लें, फिर रेगुलर बेसिस पे उसके अंदर से अमाउंट जो है वो हमें क्लेम करनी पड़ती है, और समटाइम्स ट्रांजैक्शन रिवर्ट हो जाती है, इसको वापस क्लेम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मुस्तकिल आप क्लेम करते हैं तो ब्लॉकचेन के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, वो रुक जाता है, आपको थोड़ा सा टाइम देके फिर क्लेम करना पड़ता है। हो गया है। और इसके अंदर अभी एक चीज़ नहीं आई है, वो क्या, वो जो हमें कोटा मिलता है, टर्बो कोटा जो है, ठीक है ना, हमें एक्सपोज बाय करके टर्बो कोटा जो है ना वो अप्रूव करवाना पड़ता है, ताकि हम जितना क्लेम कर रहे हैं वो क्लेम हो जाए, और वहाँ कंपनी लिक्विडिटी ऐड करती है कॉइन्स के अंदर, उसके एलपी के अंदर ना। ये $10 वाला क्लेम करते हैं, $8.5 का क्लेम है, सक्सेसफुली हो रहा है, 9.1 है, अप्रूव किया। देखेंगे ट्रांजैक्शन फिर रिवॉर्ड्स हो चुकी है 9.1, मुझे दोबारा से थोड़ा सा वेट करके करना पड़ेगा, नीचे ये सारे क्लेम करने हैं अभी। 9.1 दिस वन। तो ये ड्यूटी आपका भाई रोज़ाना अंजाम दे रहा है। इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअली मैं पीछे क्या कर रहा हूँ और सिस्टम मुझसे क्या क्या करवा रहा है, ठीक है ना। ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, बाकी सब अच्छा। ये सारे पोर्टफोलियोज़ जो हैं ये हमने 60 डेज़ के लिए ओपन किए हैं, ठीक है। 60 डेज़ के बाद जो डिपॉज़िट है वो रिटर्न हो जाएगा, तो आगे जाके शायद हम अपने जो इतने सारे पोर्टफोलियोज़ हमने खोले हैं उनको कम करें या उनको बढ़ाएंगे, तो वो आगे ही डिसाइड किया जाएगा। अभी तो मैं एज अ कंपाउंडिंग बेनिफिट और एज अ फ़ीस डिडक्शंस की वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ कि भाई जो फ़ीस डिडक्ट हो रही है उसको कितना, किस हद तक हम इसको इन डिपॉज़िट से कम कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको पूरी एक्सरसाइज दिखाना है। ये एक्सरसाइज मेरी डेली की है, ठीक है ना। तो ये मैं डेली ये सारे क्लेम करता हूँ और डेली मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ। $0.1 से ऊपर जितना भी अमाउंट होता है हम क्लेम कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, दूसरे दिन ये 0.2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एक कंपाउंडिंग बेनिफिट है वो ये है कि आप रीडिपॉजिट कर दो तो वो बेनिफिट आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाता है, बनिस्बत इसके कि अगर आप इसको होल्ड पे रखेंगे। बहुत आसान है, मैं 60 डेज़ के लिए छोड़ देता हूँ और 60 डेज़ के बाद एक ही दफ़ा क्लेम करेंगे, तो जो भी अमाउंट होगा वो क्लेम होकर आ जाएगा परसेंटेज में। लेकिन हम 60 डेज़ का जो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट है वो लूज़ कर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लग रही है तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये काम रेगुलर बेसिस पे मेरे लिए करना कितना बोरिंग होता होगा, लेकिन ये काम मैं फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये करना है हम सब के लिए। देखिए फिर रिवर्ड हो गई है, तो इसको दोबारा अगेन क्लेम करेंगे। ऊपर देखते हैं ट्रांजैक्शन फेल्ड पे मैसेज आ जाता है। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, इत्तेफाक से 2 ही क्लेम रह गए हैं। नाउ अगेन हो गया। जो कल हमने पोर्टफोलियो $10 का खोला था, ये लास्ट क्लेम है, ये भी कर लें। इसके बाद मैं आपको अकाउंट की अच्छा देखिए, इसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ है,
वो ये है कि जैसे हमने ये क्लेम किए, अब हमें कंपनी से विथड्रॉ नहीं माँगना पड़ता, ये सारे क्लेम्स मैंने कर लिए हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो हम अगर इसको रीडिपॉज़िट तो करेंगे ही, तो हमारे पास इस वक़्त ये है 5.81, जो समझ लें आज की रिवॉर्ड की टोटल इनकम है। और मैं अभी जो एक्स पूल्स हमारे पास रिसीव होंगे, ठीक है, वो रिसीव होंगे हमारे पास पैनकेक स्वैप में। उसके बाद यहाँ से हमें मिलेगा, हम उसको ऐड करके फिर नया पोर्टफोलियो खोलेंगे, ठीक है। तो अभी तक एक्सपोल्स के अंदर वो एक्चुअली वो आया नहीं है, वो मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे अगर हम नोहा 1 में जाते हैं, नोहा 1 में, तो नोहा 1 में वो अभी उसमें क्या कहते हैं, वहाँ मौजूद है पेंडिंग में। वेट, मैं नोहा 1 में, ये आ गया हम लोग नोहा 1 में। इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हम विड्रॉल में जाएंगे, विड्रॉल रिकॉर्ड के अंदर सबसे टॉप के ऊपर आप देख सकते हो। अच्छा, सक्सेसफुली, वेरी गुड। ये अभी इसी असना के अंदर ये सक्सेसफुल हो चुका है 19.98, ठीक है। अब मैं जाऊंगा डेस्क पैनकेक स्वैप पे, और ये देखें 379 जो है ना, ये हमारे पास आ चुके हैं, जिसका अभी अमाउंट बन रहा है 8.49, और मैं इसको USDT में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये USDT में अगर आप देखें तो ये 5.8 हमें मिल रहा है, और ये हमें पैनकेक स्वैप के कौन से सेकंड पे, अगर मैं इसको थर्ड पे करता हूँ तो शायद देख लेते हैं कुछ अमाउंट में तब्दीली आ जाए। 8.8 बना रहा है, लेकिन ये स्वैपिंग में मैंने इसको पैनकेक स्वैप वर्जन 3 के ऊपर बेच दिया है। नाइस, ये बिक गया है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, अगर हम यहीं पे चेक करें तो USDT 13 हो चुका है हमारे पास ना। अब मैं जाऊंगा सीधा सीधा नोहा 2 में, राइट, कनेक्ट करेंगे अपने वॉलेट को, मेन पे जाते हैं, स्टिकिंग पे जाएंगे और 60 डेज़ की स्टिकिंग पे जाएंगे। ये देख सकते हैं हमारे पास कितना अमाउंट आ गया, अभी हमारे पास 13.86 है, ठीक है। तो अब हम ये स्टेक पे लगाएंगे, हमें पर डे जो एस्टिमेट प्रॉफिट आएगा वो 0.19 आएगा, ठीक है, और टोटल प्रॉफिट जो है वो 13 का 18 हो जाएगा। तो ये मैं अभी स्टेक पे लगा देता हूँ, राइट, अप्रूव किया, सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, अप्रूव, ओके। तो अभी जो मैंने पोर्टफोलियो ओपन किया है, स्टेकिंग सक्सेसफुली आने के बाद ये लास्ट में पोर्टफोलियो भी दिखा देगा। तो हमारा इस वक्त का जो पोर्टफोलियो अभी ओपन हुआ है वो ये है 13.86 का, ठीक है। सारे रिवॉर्ड क्लेम करके हमारे पास जो आया वो ये आया, और इस वक्त देख सकते हैं कि हमारे पास जो 555, ठीक है ना, जो हमारा प्रिंसिपल है वो 555 हो चुका है, और ये सारे रिवॉर्ड्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, ओके। तो ये है पूरा प्रोसीजर्स। और अगर आप मेन अकाउंट को चेक करेंगे जो कि नोहा 1 में था, वो आपने देख लिया था कि नोहा 1 की पोजीशन हमारी क्या थी। अगर आप ये देखें तो ये है सब नोहा 1 की हमारी पोजीशंस, ठीक है। हमारे पास इस वक्त जो USDT रिलीजिंग में है वो 5,975 हैं, टोटल हमारा 44,118 का मेन अकाउंट है आज के रेट के हिसाब से। तो ये है पूरा तरीक़ेकार जो मैंने आपको समझाना था। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।